रोहित पढ़ाई में इतना होशियार था कि अपनी उम्र के लड़कों को पीछे छोड़ पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही वह कॉलेज में दाखिला ले लिया था और 22 साल पूरा होते होते उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी मिल गई थी। रोहित जब भी ड्यूटी आता जाता तो कंपनी की ओर से उसे लाने ले जाने के लिए कार आती थी। एक दिन चौराहे में रेड सिग्नल होने के कारण रोहित की कार बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। उसी बीच एक भिखारिन सभी गाड़ियों के पास जाकर अपना पल्लू फैलाकर भीख मांग रही थी। रोहित उस भिखारिन को दूर से ही देखा तो पता नहीं रोहित के मन में कुछ हलचल सी हुई। वह उसे नजदीक से देखना चाहता था। उसकी और उसका खिंचाव बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन संयोग से वह भिखारिन भीख मांगते मांगते रोहित की कार तक पहुंच गई। रोहित के हाथ अपने आप उसकी जेब तक गए और उसने 100 रुपये का नोट निकालकर उसे दे दिया। उस दौरान रोहित अपलक उस भिखारिन को देखता रहा और ग्रीन सिग्नल मिलते ही रोहित की गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन रोहित उस भिखारिन को पीछे मुड़ कर देखता रहा जब तक वह उसकी आंखें से ओझल नहीं हो गई। अब तो रोहित को उस चौराहे का आते जाते ऐसा इंतजार रहता था जैसे उसका कोई अपना उसे उस चौराहे पर मिलने वाला हो। वह सोचता जितना जल्दी हो सके चौराहा आ जाए और रोज ही ट्रैफिक जाम रहे ताकि वह उस भिखारिन को ज्यादा समय तक देखता रहे। अब तो रोहित की आंखें में रोज ही उस भिखारिन को देखने का उत्साह ही बढ़ जाता। रोहित चौराहे पर भिखारिन को देखता और घर में जाते ही सिर्फ और सिर्फ उस भिखारिन के बारे में सोचता रहता। वह इतना परेशान हो जाता कि अपने आप से प्रश्न करता, आखिर उस भिखारिन में ऐसा क्या है जो मुझे चैन से सोने नहीं देता, किसी काम में मन नहीं लगता। अब तो ऑफिस के सीनियर लोग भी रोहित को टोकने लगे थे, रोहित तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो और घर पर आराम करो यार। उनकी ऐसी बातें सुनकर रोहित को लगता वास्तव में उसे क्या हो गया है। वह अपने ही प्रश्नों में उलझता जाता लेकिन उसे उत्तर नहीं मिल रहा था। एक दिन रोहित ऑफिस की छुट्टी हो जाने पर वापस घर जा रहा था। उस दिन चौराहे में ही एक और भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन रोहित की नजरें उस भिखारिन को ढूंढ रही थी, लेकिन वह भिखारिन नहीं नजर आई। फिर रोहित ने ड्राइवर से कहा, तुम गाड़ी सिग्नल को पार करके साइड में लगा दो, मैं देखता हूँ वहां किस लिए भीड़ लगी है। और अपनी गाड़ी से उतरकर रोहित वहां पहुंचा जहां भीड़ इकट्ठी थी। भीड़ को चीरते हुए वह अंदर तक चला गया। वहां जाकर देखा तो रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा वही भिखारिन वहां पड़ी हुई थी, कान और माथे से खून बह रहा था। सभी लोग उसकी फोटो खींच रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे, एक कार वाला निर्दयी बेचारी भिखारिन को पीछे से ठोक कर चला गया, लेकिन उसे कोई हाथ नहीं लगा रहा था। वहां खड़े लोग कह रहे थे, यह एक्सीडेंटल केस है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, कोई इसे छूना नहीं। रोहित ने यह सब सुना तो बोला, क्या आप लोगों में से किसी ने पुलिस को फोन किया है? तो किसी ने भी हाँ नहीं कहा। रोहित वहां खड़े लोगों के ऊपर गुस्सा होते हुए बोला, आप लोगों में इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? अभी तक पुलिस को फोन नहीं किया और इन्हें कोई छुआ तक नहीं। और रोहित ने फोन निकालकर पहले पुलिस को फोन किया और अपने ड्राइवर को बुलाकर उस भिखारिन को अपने गाड़ी में बैठाकर उसका सिर अपनी गोदी में रखकर अस्पताल की ओर चला गया। रास्ते में जाते समय अचानक रोहित की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये आंसू क्यों गिर रहे हैं और वह रोता हुआ अस्पताल तक पहुंच गया। अस्पताल में गया तो वहां पता चला डॉक्टर साहब छुट्टी पर थे।
कारण पूछा तो पता चला डॉक्टर साहब की बेटी की शादी है। रोहित ने डॉक्टर साहब का नंबर मांगा और रोते हुए डॉक्टर को फोन किया। पता नहीं रोहित के शब्दों ने डॉक्टर साहब को अंदर तक इतना हिला दिया कि अपनी बेटी की शादी छोड़कर वे पहले अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने देखा एक भिखारिन का एक्सीडेंट हुआ है और एक नौजवान स्मार्ट लड़का उसके लिए इतना रो रहा है। उन्होंने रोहित को अपनी कैबिन में बुलाया और गुस्से से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? रोहित बोला, सर मेरा नाम रोहित है। डॉक्टर बोले, और यह भिखारिन तुम्हारी कौन लगती है? रोहित बोला, सर इंसानियत के नाते मैंने इसे यहाँ लाया है। डॉक्टर बोले, तुमको इतनी भी समझ नहीं है, एक भिखारिन के लिए मेरे घर का इतना बड़ा फंक्शन छोड़कर आया हूँ। तुमको इस भिखारिन में ऐसा क्या दिखा जो रोते हुए मुझे फोन किया और अभी भी इतना निवेदन कर रहे हो एक भिखारिन के लिए? रोहित बोला, सर इस भिखारिन की जगह अगर आपकी माँ या पत्नी होती तो क्या आप ऐसा ही कहते? रोहित के इतना कहते ही डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने रोहित से कुछ भी नहीं कहा और आंसू पोंछते हुए सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर चले गए और सभी को निर्देश दिया कि ऑपरेशन की तैयारी जल्दी से जल्दी की जाए। भिखारिन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। भिखारिन का चेहरा जैसे ही डॉक्टर ने देखा उनके हाथ कांपने लगे। वही खड़ी नर्स ने कहा, क्या हुआ सर, आपके हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? क्या पुलिस नहीं आई इसलिए? डॉक्टर साहब बोले, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और भिखारिन बेहोशी की हालत में भी सिर्फ एक ही बात कहती, वो आएगा वो आएगा। उसकी इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने की हालत में नहीं रहे। नर्स कुछ काम से बाहर निकली तो रोहित ने पूछा, क्या हुआ सिस्टर, सब ठीक तो है ना? तो नर्स ने रोहित को सारी बातें बता दिया। रोहित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। वह पहले से ही परेशान था कि उस भिखारिन के लिए ऐसा क्या महसूस कर रहा है जो उसकी इतनी परवाह कर रहा है। और डॉक्टर साहब बस रोहित ऐसा सोच ही रहा था कि पुलिस भी वहां आ गई। उन्होंने रोहित से पूछताछ किया और कहा, अरे एक भिखारिन के लिए इतनी हमदर्दी क्यों भाई, वह तुम्हारी कुछ लगती है क्या? रोहित ने पुलिस वाले को गुस्से से घूर कर देखा और कहा, सर इंसानियत भी तो होती है क्या इस दुनिया में? रोहित की ऐसी बातें सुनकर उन्होंने भी बयान लिखा और चले गए। अब भिखारिन के शरीर से इतना खून बह चुका था कि उसे खून की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप ए भी पॉजिटिव था जो इधर उधर के ब्लड बैंक में फोन करने के बाद भी नहीं मिला। नर्स ने आकर रोहित को बताया कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए बी प्लस है जो कि किसी भी ब्लड बैंक में नहीं है। तब रोहित को याद आया कि उसका ब्लड ग्रुप भी ए बी प्लस है। उसने नर्स को कहा, मेरा ग्रुप ए बी प्लस है, मेरा ब्लड निकालकर उस माई को चढ़ा दीजिए। रोहित के मुंह से उस भिखारिन के लिए माई शब्द सुनकर डॉक्टर देखते रह गए। रोहित का ब्लड निकालकर उस भिखारिन को चढ़ा दिया गया और ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से निकले और सीधे अपने कैबिन की ओर लपक कर चले गए। रोहित उन्हें रोकता रह गया लेकिन वे नहीं रुके। थोड़ी देर बाद उन्होंने रोहित को अपने कैबिन में बुलाया। उनकी दोनों आंखों में आंसू थे। रोहित भी रोते हुए पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, ऑपरेशन ठीक से हो गया ना? डॉक्टर साहब ने हाँ में सिर हिला दिया लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। रोहित बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप रो रहे हैं? तब डॉक्टर ने कहा, बेटा इस भिखारिन का नाम सरोज है और हम दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारा प्यार इतना परवान चढ़ा कि हम दोनों अपना होश खो बैठे और इतने नजदीक हो गए कि सरोज प्रेग्नेंट हो गई। सरोज से मैं बेइंतहा प्यार करता था और यह बात जब मैंने अपनी मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि सरोज दूसरी जाति की लड़की थी और पापा ने अपने दोस्त की बेटी माया से जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। शादी के बाद भी सरोज से मिलता रहा
और उसे आश्वासन दिया कि मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। सरोज भी मान गई और उसने एक प्यारा सा मुन्ना को जन्म दिया, जिसके दाहिने हाथ में बड़ा सा काला निशान था। नर्स ने जब तुम्हारी आस्तीन ऊपर की तो मैंने तुम्हारे हाथ में वह काला निशान देखा और तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी उससे मिल रहा है। मतलब तुम मेरे और सरोज के बेटे हो। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने समय पर सरोज और तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। रोहित बोला, सर मुझे पूरी बात बताइए कि क्या हुआ था। डॉक्टर साहब बोले, बेटा सरोज और तुम दोनों एक झोपड़ी में रहते थे। उन्हीं दिनों सरकारी अफसरों ने सभी झोपड़ियां को खाली करवा कर उन्हें अलग क्वार्टर दे दिया। सभी लोग तो उस क्वार्टर में चले गए, लेकिन सरोज वहां नहीं आई। मैंने उसे और तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन तुम दोनों माँ बेटा मुझे कहीं नहीं मिले। मैं निराश होकर घर वापस आ गया। तुम दोनों की चिंता में मैं बहुत दिनों तक बीमार रहा। फिर माया ने विदेश ले जाकर मेरा इलाज करवाया। फिर धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। विदेश में इलाज के दौरान ही माया का एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण डॉक्टर ने बताया कि माया अब कभी मां नहीं बन सकती। उस समय मैंने अपने आप को बहुत धिक्कार किया कि काश मैंने सरोज का ही साथ दिया होता तो हमारा बेटा आज हमारे साथ होता। मैंने मान लिया कि शायद यह मेरा कर्मों का ही दोष है। रोहित बोला, फिर आज तो आपकी बेटी की शादी है ना, फिर वो कैसे? रोहित इतना बोला ही था कि डॉक्टर साहब बोले, बेटा माया का बहुत इलाज कराने के बाद बच्चा नहीं हुआ तो माया ने जिद किया कि हम बच्चा गोद ले लें और हमने एक लड़की को गोद ले लिया जिसकी आज शादी है। और भाग्य का खेल तो देखो, बच्चा गोद लेने के 5 साल बाद ही माया का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब शालू जो मेरी बेटी है उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। उसके बाद भी मैंने सरोज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तब से लेकर आज तक जितने भी पेमेंट आते हैं बेटा, मैं इस उम्मीद में उनका इलाज करता कि सरोज और तुम सही सलामत रहो। और देखो किस्मत ने आज हम तीनों को मिला दिया। डॉक्टर साहब बोले, बेटा क्या तब से आज तक तुम सरोज के साथ ही थे? रोहित बोला, नहीं, मेरे पापा तो कर्नल थे जिनकी 2 साल पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो गई और माँ कैंसर के कारण 6 महीने पहले ही परलोक सिधार गई। मतलब मैं अब अनाथ हो गया हूँ। डॉक्टर साहब बोले, बेटा ऐसा मत कहो, हम तुम्हारे मम्मी पापा अभी जिंदा हैं। डॉक्टर साहब बोले, बेटा तुम्हें याद है तुमने फोन पर कहा था यदि आपकी माँ या पत्नी होती तो क्या आप ऐसा ही कहते? उस समय माया और सरोज दोनों ही मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मैंने कुछ भी नहीं सोचा और सीधे चला आया। रोहित ने उस समय तो कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, माई के इलाज में कोई कमी मत कीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। डॉक्टर बोले, बेटा ऐसा मत कहो, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि सरोज तुम्हारी माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब धीरे धीरे सरोज को होश आने लगा, लेकिन सरोज के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती थी, वह आएगा, वह आएगा। सरोज जब होश में आई तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह कौन है और कहां से आई है। उस समय भी वह सिर्फ एक ही बात कहती, वह आएगा, वह आएगा। सरोज को जब होश आ गया तो डॉक्टर साहब अपनी बेटी की शादी में चले गए और रोहित अपनी माँ की सेवा में लगा रहा। रोहित उस भिखारिन से जो भी कुछ भी पूछता वह ऐसे ही देखती मानो एक छोटा सा बच्चा कहीं खो गया हो और वह अपने घर जाने के लिए किसी से रास्ते पूछ रहा हो। धीरे धीरे सरोज ठीक होती रही। एक दिन रोहित ने अपने दाहिने हाथ का काला निशान दिखाया तो सरोज को उसका हाथ का वह निशान देखते ही कुछ याद आने लगा। वह बोली, मुन्ना तुम मेरे मुन्ना हो। अपने पास रोहित को बुलाई और उसका माथा चूमने लगी और बोली, वह आएगा, वह आएगा। रोहित बोला, कौन आएगा? तो सरोज बोली, पता नहीं। रोहित ने यह बात जब डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर साहब ने अपने कंधे पर सरोज के हाथ का
टैटू बनवाया था उसे दिखाया। सरोज जैसे ही डॉक्टर साहब के कंधे पर बने टैटू को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हाँ आप ही मेरे रमेश हो। डॉक्टर साहब भी सरोज से लिपट कर रोने लगे और दोनों माँ बेटा से माफी मांगने लगे। रोहित बोला, भगवान ने हम तीनों को मिलवा दिया ना, अब कोई माफी नहीं मांगेगा। आपकी भी कोई गलती नहीं थी, वह तो हालात ही ऐसे हो गए थे जिसके कारण हम तीनों बिछड़ गए थे। लेकिन कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी प्रकार सभी खुशी खुशी डॉक्टर साहब के घर में रहने लगे। एक दिन सुबह रोहित और डॉक्टर साहब दोनों की छुट्टी थी। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हंस हंस कर नाश्ता कर रहे थे। डॉक्टर साहब बोले, सरोज एक बात बताओ, मुन्ना तुमसे बिछड़ कर कर्नल साहब के पास कैसे पहुंच गया? तो सरोज की दोनों आंखों में आंसू आ गए और उसने बताया कि जब सरकारी कर्मचारी ने हमारी झोपड़ी खाली करवाए तो उस दिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और मुन्ना का भी भूख से रो रो कर बुरा हाल था। मैं तो रास्ते में ही बेहोश हो गई थी। उसके बाद शायद मुन्ना रोते हुए मुझसे कहीं दूर चला गया होगा और कर्नल साहब को मिला होगा। तब मुन्ना ने बताया, हाँ माँ, कर्नल साहब ने मुझे उनके अंतिम समय में बताया था कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, बल्कि मैं रास्ते में एक कुएं के पास मिला था और उनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने साथ ले गए और मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। डॉक्टर साहब बोले, बेटा जो सच में अपने जीवन में अच्छे काम करता है ना, भगवान उसके साथ कभी गलत नहीं होने देते। और देखो हमारा परिवार भगवान ने पूरा कर दिया। और बोले, अब हमारे रोने के दिन नहीं है, हंसने के दिन आए हैं। और सभी लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। लेकिन डॉक्टर साहब को एक चिंता होने लगी थी कि अगर सालू अपने ससुराल से आएगी तो वो क्या जवाब देंगे। लेकिन रोहित अपने पापा के मोबाइल से सालू का नंबर लेकर पहले ही फोन पर सारी बातें बता दिया था। और जब वे दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचे तो रोहित स्वयं सालू और उसके पति को लेने गया और अपने पापा से कहा, पापा आज आप घर पर ही रहिएगा, आपके लिए सरप्राइज है। डॉक्टर साहब उस दिन घर पर ही रहे। थोड़ी देर बाद सालू और उसके पति घर आए। उन्हें देखकर डॉक्टर साहब हक्के बक्के रह गए। उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकला। बाद में रोहित उछलते हुए आया और बोला, पापा आज का सरप्राइज आपको कैसा लगा? डॉक्टर साहब बोले, बहुत अच्छा। लेकिन रोहित बोला, कोई बात नहीं पापा, मैंने सालू और जीजू को सब बातें बता दिया है। सालू ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, पापा मैं एक बात आज आप लोगों के सामने बताने वाली हूँ जो आज तक नहीं बताई थी। मैं अपनी शादी के लिए इसलिए मना कर रही थी कि मुझे डर लग रहा था कि मेरी शादी के बाद पापा अकेले हो जाएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। कितने भी न कर रहे लेकिन परिवार ही होता है। और भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान पापा की देखभाल के लिए किसी को भेज दे। इसलिए आज भगवान ने मेरा परिवार पूरा कर दिया। और आंख में आंसू भरते हुए सरोज से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और बोली, माँ अब आप पापा को छोड़कर कभी मत जाइएगा। सरोज ने कहा, हाँ बेटा, भगवान ने हम सभी को मिला दिया, अब कोई किसी को छोड़कर नहीं जाएगा। सरोज की बातें सुनकर सभी लोग